है, अवाम को बयानिया दिया जाता है, शऊर नहीं है, वो उसके पीछे चल पड़ते हैं। क्या वाकई ऐसे ही है? मलिक साहब हमारे साथ हैं, अतर काज़मी साहब हमारे साथ हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, पहले आप बताइए, ये बात ये जैसे आपने कही, बयानिया आप बनाते हैं, काज़मी साहब बनाते हैं, सियासतदान बनाते हैं, अब चीज जाती है बस उसको ऐसी। मैं नहीं, मलिक साहब बनाते हैं, मैं छोटा। अभी काज़मी साहब बात कर रहे थे इमरान खान साहब के हवाले से या मियां नवाज शरीफ के हवाले से। यानी लंदन के फ्लैट, ठीक है, आप कहते हैं जी कि उसमें बयानात बदलते रहे, मरीम नवाज का बयान कुछ आया, मियां नवाज शरीफ ने कहा क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे उनको जवाब देना पड़ेगा। बात यह है कि बनी गाला पे मैं इमरान खान साहब के आपको 10 बयानात आपके सामने रख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने कहा कि वो मुझे जो गिफ्ट मिला जमैमा, जो मेरी एहलियत थी उनकी तरफ से, वो डिक्लेरेबल नहीं है, उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। दूसरे बयान में कहा कि जो अपनी बीवी के नाम पे या अपने खानदान के नाम पे जायदाद बनाते हैं वो डिक्लेयर करनी पड़ती है। काशिफ अब्बासी साहब का शो एयर वाई पे आपके सामने निकाल के सुन लीजिएगा। 3 बयानात इमरान खान साहब ने बदले बनी गाला के ऊपर। मैं नहीं कहता ये करप्शन का पैसा है। देखें, मसला ये है कि इस ऐसी चीजें बयानात सियासतदानों के बदलते रहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कुछ और होती है। समटाइम आपको कहीं ना कहीं आप जब फंसाना चाहें तो आप फंसा लेते हैं। इमरान खान साहब को बनी गाला में आज पकड़ना चाहें, आज आप पकड़ के डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। मुझे केस दे दीजिए, मैं पकड़ के डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। इसलिए कि आप कहते हैं पहले बेनामी जायदाद कहते हैं, फिर कहते हैं बेनामी नहीं मैंने फ्लैट बेचा, फिर फ्लैट कहते हैं नहीं जी मैंने जमैमा ने खरीदा, फिर कहते हैं नहीं जमैमा से मैंने कर्जा लिया। 10 बयान आते हैं। मरियम का बयान आपको याद है, मरियम नवाज ने कहा था मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। इमरान खान साहब के आपको बयान याद नहीं है, मेरी तो कोई ऑफशोर कंपनी नहीं। फिर कहा ऑफशोर कंपनी थी मैंने खत्म कर दी। फिर कहा मैंने लंदन का फ्लैट बेचा, उससे अपना बनी गाला की जमीन खरीद ली। फिर कहा नहीं जमैमा ने खरीदा, उसने मुझे गिफ्ट कर दी। फिर कहा नहीं मैंने जमैमा का कर्ज उतार दिया फ्लैट बेच के। ये बयानात के तजादात के ऊपर अगर आपने पकड़ना है, फिर इमरान खान साहब को भी पकड़ लीजिए, फिर मुझे भी पकड़िए, सबका पकड़ लीजिए। मैंने अर्ज ये की थी कि पकड़ना मकसूद था उस वक्त मियां नवाज शरीफ को कि जी आपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली, आपने ये लंदन के फ्लैट्स के हवाले से जो आपका मौकफ है ये दुरुस्त नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इस मुल्क के अंदर सियासतदानों को निकालने और सियासत में लाने का जो अमल है उसके इमरान खान साहब बेनिफिशरी हैं। आज जिनको वो बुरा भला कह रहे हैं, जिन जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को आपको भी याद होगा, अतर काज़मी साहब को याद होगा, मुझे तो वो सारे साफी चैंपियन बनते हुए आज दिखाई देते हैं। मैं उनका भी नाम लूंगा, कई दोस्त नाराज हो जाएंगे, जो बड़े चैंपियन बने फिरते हैं साफत के और कहते हैं जी कि हम इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो गए हैं। ये कौन ब्रीफिंग में जाके बैठा होता था? कौन हेलीकॉप्टर में सफर करता था? किसको वाना में ले जाकर रिपोर्टिंग करवाई जाती थी? किसको वजीरिस्तान में जाके रिपोर्टिंग करवा के हीरो बनाया जाता था? किसको फाइनें दी जाती थी? किसको कहा जाता था नवाज शरीफ करप्ट है, हमने इसको सियासत से निकालना है? किसको कहा जाता था कि शरीफ फैमिली का सियासत में कोई किरदार नहीं होगा? किसको यह कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी मुल्क दुश्मन जमात है, इसका हमने रास्ता रोकना है? ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट आज आजादी साफत के अलमरदार बन के बैठ गए हैं। ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे खबरें देने वाले, लोगों के किरदार उछालने वाले, लोगों की पगड़ियां उछालने वाले आज कहते हैं हम आजादी साफत के अलमबरदार हैं। यानी खुदा का नाम लें, कोई ऐसा इतना जुल्म ना करेगी ये सोसाइटी बर्दाश्त न कर सके। यानी लोग क्या आप चेहरे नहीं पहचानते आपके? आप तो किसी और को किसी ब्रीफिंग में देख के कहा करते थे इसका क्या काम है, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, इसको क्यों बुला लिया है? इसको नहीं बुलाया जाना चाहिए था। ये इस मुल्क के अंदर साफत में हमने किया है। आज हम कहते हैं हम आजादी साफत चाहते हैं, आज हम कहते हैं हम आजादी इजहार राय के चैंपियन हैं। जब कुछ लोग बेचारे आवाज उठाया करते थे कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है ये हमें मत दबाए, तब ये कहा जाता था कि इनकी नौकरियां बंद करवा दें। ये कितनी फहरिस्त मैं जो याद गिनवा सकता हूं। और क्या हम सबको याद नहीं है जब ये हुकूमत आई थी पीटीआई की, उस वक्त बुला के कहा गया था कि ये एंकर्स तनख्वाहें बहुत लेते हैं, 33% इनकी तनख्वाहें कम कर दी जाएं, और मालकान से मिलकर यह आगाज किया गया कि तनख्वाहें कम की जाए। क्या काम था हुकूमत का ये कहना कि तनख्वाहें कम की जाएं? हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। किरण, आप मजदूरी करने आती हैं, मैं मजदूरी करने आता हूं, अतर काज़मी साहब मजदूरी करने आते हैं। इस को क्या हक पहुंचता है वो कह के इनकी तनख्वाहें कम कर दो? भाई जिसको गवारा है वो हमें रखता है। फिर ये भी कहा गया मस्बत रिपोर्टिंग की जाए, मस्बत रिपोर्टिंग की जाए। ये तो देखिए चल ही रहा है ना, ये तो हुआ है ना। मैं चाह रही हूँ कि हम जरा उस कॉल की बात कर लें। ये जो अब आने वाले दिन है ना, थोड़ा सा हम आगे बढ़कर इसकी बात कर लें। अतर काज़मी साहब, आप फरमाइएगा, ये सारे के सारे मंजरनामे में, इन सारे के सारे फैक्ट्स के साथ में, अब जबकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, तो ये प्रेशर बेसिकली किसके लिए है? PMLN के लिए है, PP के लिए, PDM के लिए है, या फिर ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना? ये हो क्या रहा है?
अच्छा, वैसे मेरी बड़ी बदकिस्मती रही है कि जितनी भी इस किस्म की कोई होती थी मीटिंग्स जहां पे ये बयानिए रखे जाते थे और फाइलें दिखाई जाती थी, बदकिस्मत रहा हूं ऐसा कि कभी ना किसी ने मुझे बुलाया ना दिखाया। जिनको दिखाया गया वो अब वो खुद ही इसका जवाब दे सकते हैं। दूसरी बात आपकी ये है कि किस्मत भी देखिए, जाग जाएगी। जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी किस्मत जागनी है। दूसरी बात ये है कि देखिए, जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, मैं उस पर छोटा सा कमेंट करूंगा कि अगर इमरान खान का बनी गाला का भी करप्शन है, ये भी करप्शन है, तो हुकूमत उसको पकड़े, आप उसके नकाह तक तो पहुंच गए। हालत ये आ गई है कि 14 आप जमातें मिल के हुकूमत कर रहे हैं और इमरान खान के नकाह और उसकी मुबैना बेटी तक आप लोग बयानियां लेके आ गए। तो ये शो करता है कि आपके पास और क्या कितना मवाद या नहीं है। बाकी जो एहतजाज की बात है बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस वक्त हम एक जमहूरी मुआशरे में रहते हैं। या तो आप ऐलान कर दें कि ये प्योंगयांग है, यहाँ पे कोई एहतजाज नहीं हो सकता। जिस तरीके से कल औरतों को घसीटा गया इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर, कौन सी ऐसी आफत आ गई थी जब से ये हुकूमत आई है इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है, और जिस तरीके से ख्वातीन को घसीटा जा रहा था, क्या ये शुमाली कोरिया है? यहाँ पे तो हमने एक शाहराह का नाम रखा था, शाहराह श्रीनगर। क्यों ना मुज़ाकरात का इंतजार कर लिया जाए, क्यों ना बात को एक नतीजा खेज रोक दे दिया जाए। काज़मी साहब, अगर काइंडली आप थोड़ा सा उतना ही थामल का मुजाहरा करें जितना नसरुल्लाह मलिक साहब के दौरान करती हैं, तो मेरे ख्याल में मैं बेहतर तरीके से अपना जवाब दे सकूंगा। अच्छा, यहाँ पे तो हमने ये एक शाहराह का नाम शाहराह श्रीनगर रख दिया था ताकि हमें याद आता रहे, हमें वो शाहराह याद दिलाती रहे कि श्रीनगर में हमारी माओ बहनों के साथ क्या होता है, हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ क्या होता है। लेकिन गुज़िश्ता एक साल के दौरान इधर जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जिस तरह कल मैंने मिसाल दी कि ख्वातीन को सड़कों पे घसीट के गिरफ्तार किया गया, क्या जुर्म है? क्या ये जमहूरियत का चेहरा होता है? क्या जिस तरीके से सहाफियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, क्या पिछले दौर में कोई ऐसी आपको मिसाल मिलती है कि सहाफी को पिंडी से पकड़ा जाए, अटक ले जाया जाए, अटक से उसको लाहौर ले जाया जाए, लाहौर से उसको किसी और चकवाल ले जाए? आप सहाफियों के खिलाफ लोरा लाई, पशीन, सिंध और पता नहीं किधर किधर आप FIRs करें। मुझे आप दिखा दें मिसालें कि पिछली हुकूमत ने कोई ऐसी करवाई हो और उसके ऊपर फिर वुज़रा ने आके ऑन किया हो, कहो कि हाँ जी हम ये करवा रहे हैं, हमने ये की है। आप बता दें ऐसी मिसाल। बाकी मसाइल पिछले दौर में कोई आइडियल दौर नहीं था खान साहब का। यहाँ पे सहाफियों के साथ इस्लामाबाद में ज्यादती होती रही, मीडिया हाउसेस के साथ होती रही। एक मीडिया के मालिक को एक फ्रिवलेस किस्म के केस में पकड़ा भी गया, कितने अरसा उसको अंदर रखा गया। ये सब कुछ पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। लेकिन कभी भी हुकूमत इस तरह ऑन नहीं करती थी जिस तरह अभी मोसेस की क़यादत आके ऑन करती है एवरी सिंगल चीज को, हर चीज को। क्या किसी उनके लीडर को उठाया गया था डीएम से मौलाना साहब के साहबजादे को खुदा ना खास्ता और पूरा पाकिस्तान घुमा के कराची पहुंचाया गया था जिस तरह अली अमीन गंडापुर के साथ हुआ है? आप मुझे एक मिसाल दे दें। देखें, ये 13-14 जमातों की जमहूरी हुकूमत है, यही तो रोना है। जमहूरी रवैयों का मुजाहरा करें। आपने हमें इमरान खान की मिसालें नहीं देनी, आपने अपनी मिसालें कायम करनी है। क्या पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क रहेगा या पाकिस्तान फस्तायत का शिकार होगा? हमें उम्मीदें सियासतदानों से हैं। आज ये 6 महीने के लिए इलेक्शंस रोकेंगे, कल कोई और शख्सियत आके 6 साल के लिए रोकेगी। इस जमहूरी अमल को चलने दें, इसको फिल्टर होने दें। इसी में जमहूरियत का भी फायदा है, हम सब का फायदा है। मैं इसका जवाब भी लूंगी और कितना इम्पोर्टेंट है अहकामात पर अदालत के अमल करना, कितना इम्पोर्टेंट को मीट करना जैसे कि वो होती हैं, जैसा आईनी तरीका है। ये सब कुछ जानेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।